कोई अगर पावरफुल है बंगाल में, कोई अगर प्रभावशाली है, उनका बेटी का रेप नहीं होगा। जो प्रभावशाली नहीं है उनका बेटी के साथ रेप हो सकता है। ये तो जायज़ बात नहीं हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर जिस पश्चिम बंगाल में कभी भी रेप जैसे दुर्घटना नहीं होते थे और जिस पश्चिम बंगाल में लोग उत्तर प्रदेश और बिहार की घटनाओं को लेकर ये कहते थे कि हमारे बंगाल में ऐसा नहीं होता है, अब उसी बंगाल के बरईपुर में जिस तरह से दरिंदगी हुई, एक छोटी सी 12 साल की बच्ची के साथ दुर्घटना हुई, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार जो है आंदोलन कर रही है। यहाँ के जो शुभंकर सरकार अध्यक्ष है वो भी गए थे उस इलाके में और कई सारे हज़ारों कार्यकर्ता कांग्रेस के वहाँ पहुँचे थे। आज जो है जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वो वहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रहे थे। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि पश्चिम बंगाल में जिन चार लोगों ने उस बच्ची के साथ इस तरह की दुर्घटना की, उसको लेकर नाराज़गी है। हमारे साथ जो है साथी है कांग्रेस के सेक्रेटरी है पश्चिम बंगाल के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चीज़ को देख रहे हैं और क्या इस मरतबा पश्चिम बंगाल में इस घटना को लेकर लोगों के मन में क्या। आशुतोष जी है। आशुतोष जी, सबसे पहला सवाल, पश्चिम बंगाल में कभी भी इस तरह के रेप की ऐसी दुर्दांत घटना नहीं होती थी, मगर इस बार ऐसा घटना हुआ। लोग ये कह रहे हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा में ऐसी घटना होती है। तो क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कितना मतलब कि चीज़ों को इन महीनों में ख़राब किया है? देखिए, बीजेपी जब सरकार में आया था 2.5-3 महीना आगे, एक स्लोगन क्या था? भरोसा इन भय आउट। भरोसा इन भय आउट। तो अभी का जो स्थिति है, आप जानते हैं, बहुत गंभीर परिस्थिति हो गया। 11 साल का एक बच्ची, एक स्टूडेंट, रेप्ड, मर्डर्ड, मिसिंग डायरी हुआ था। तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, दुनिया को पता है। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो भी क्या थाना से मिसिंग था? ये तो पहला बात उठना चाहिए, जायज़ सवाल है। दूसरा बात है, कल शुभंकर सरकार, पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, हम लोग सब गए थे। सुजीत पटवारी जी यहाँ पे मौजूद है, वो भी एक्स MLA है, जनरल सेक्रेटरी है, वो भी गए थे। बहुत सारे, तपन मंडल जी जो जिला के अध्यक्ष है गए थे, सभी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। एक पब्लिक का क्या आवाज़ था? हज़ारों तादाद में पब्लिक दो साइड में जमा हुआ था और एक ही आवाज़ था, पश्चिम बंगाल का एक ही सुर, जस्टिस फॉर बरुईपुर। यही नारा लग रहा था। पब्लिक डिमांड कर रहा है जस्टिस हो। और इस पे भी सुनाई दे रहा है, जा रहा है कि जो क्रिमिनल्स को पकड़े थे फिर उसको छोड़ दिया था। तो किसका फ़ोन कॉल में छोड़ा, ये भी इन्वेस्टिगेशन में आना चाहिए। कौन कौन इन्वॉल्व है, क्यों दोषी को पहले बचाने का प्रयास किया गया था। और अभी भी जब हम लोग बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बोल रहे हैं? वो बच्ची जिंदा थी, डूब के मरी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ खुलासा कर दिया है। इतना बड़ा घटना घट गया है और उसके बाद भी कुछ घटना घटा जो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। मगर बात तो यही है कि जब एक घर का लड़की को ऐसा हालात में छोड़ दिया जाता है, ऐसा होता है, ऐसा घटना घटता है और तुरंत कोई एक्शन नहीं होता है, तब पब्लिक घबरा जाती है। और अभया का विचार आज भी नहीं हुआ बंगाल में। जब भी हम लोग बात कर रहे हैं बरुईपुर के लेके, महिला, उनकी माँ तो MLA बन गए नालहाटी से। देखिए पानीहाटी से जो MLA बना है, तो MLA बना है, उन्होंने कहा था उनका बयान में कि अमित शाह जी उनसे बात नहीं किए थे तब। अभी बात बहुत बार हो रहा है। CBI कोई काम किया नहीं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, MLA वो बना, इसमें हम लोगों का कोई जलन नहीं है। MLA हुआ, ठीक है, MLA भी किया है। देखिए, वो परिवार जो हादसा महसूस हुआ है, वो परिवार को ही पता है कि कितना दुख दर्द है। जिसका जाता है उसका ही जाता है। हम लोग तो समोवैथी है। मगर सबसे बड़ा बात है कि बंगाल में क्या प्रभावशाली, मतलब पावर पोजीशन में रहने का ही एकमात्र क्या चाबी है कि कोई अगर पावरफुल है बंगाल में, कोई अगर प्रभावशाली है, उनका बेटी का रेप नहीं होगा। जो प्रभावशाली नहीं है उनका बेटी के साथ रेप हो सकता है। ये तो जायज़ बात नहीं हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल आ जाता है। इसीलिए हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि जो दोषी है बरुईपुर कांड में, इनको फांसी तक पहुंचाया जाए। और इतना बड़ा जो घटना घटा है, और कोई भी मास्टरमाइंड है, कोई अगर फ़ोन कॉल किया है, किसी ने अपना पावर दिखाया है, चाहे जो भी हो,
उनको भी इन्वेस्टिगेशन का अंदर में बुलाकर अरेस्ट किया जाए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होना चाहिए और इस तरह का घटना में ज़ीरो टॉलरेंस नीति बनना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जब आरजी कार हुआ था तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि हम कोई थाना पुलिस नहीं करेंगे, सुबह को अरेस्ट करेंगे और शाम को वर्डिक्ट दे देंगे, खर्चा कर देंगे, यानी मार देंगे या पुलिस इनकाउंटर हो जाएगा, मगर अब इसमें नहीं हुआ अभी तक कुछ किस्सा। देखिए, अभी खर्चा करने का जगह नहीं है, वो तो बातों बातों में बहुत बात कह सकते हैं। हमारा जो चीफ मिनिस्टर बना है, आपको मालूम है कि जब हॉकर एविक्शन चल रहा था उस टाइम में भी जब वो विरोधी दल नेता था, उन्होंने कहा था कि जहां हॉकर को एविक्ट किया जाएगा हम लोग सब पहुंचेंगे, उसको रोकेंगे। आज वही बंगाल में पहले दिन से चल रहा था बुलडोज़र और हॉकर एविक्शन। तो बात ये है कि कानून का जो डंडा है वो डंडा सही तरह से गिरना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। यही बंगाल का जनता चाहता है, यही कांग्रेस पार्टी चाहता है। और शुभंकर सरकार जी ने, कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ बात किए हैं, हम लोग सब बात किए हैं। उनका पूरा लीगल सपोर्ट जितना लगेगा हम लोग पूरा मदद करेंगे और हम लोग का जो जिला का अध्यक्ष है, बाकी जो नेतृत्व है, वो पूरा उनका फैमिली के साथ टच में है। हम लोग उनका साथ है, परिवार के साथ है। इसमें कोई राजनीति रोटी सेकने का एजेंडा हम लोगों का नहीं है। ठीक है। ममता बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको आंदोलन करने नहीं दिया गया, वो कह रही कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया, बाद में फिर उनको कालीघाट से अपने घर तक के लिए कैंडल मार्च करने दिया गया। तो आपको लगता है कि आंदोलन करने का उनका हक था या वो उनको आंदोलन नहीं करने दिया तो बीजेपी ने गलत करा? देखिए, कोई भी आंदोलन कर सकता है। अगर ममता बनर्जी अपना राज्य में बहुत सारा आदमी को रोका है, ये नहीं होता है कि उनको भी रोका जाए। तृणमूल पार्टी ने कांग्रेस को आंदोलन करने नहीं दिया, विरोधी दल को आंदोलन करने नहीं दिया, रुकावट डाला, सब चीज़ किया। अगर कोई खराब होता है, हमको भी खराब होना है, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। वो अपना आंदोलन करेगा, मगर ये भी तो जायज़ है कि ममता बनर्जी क्या लेके आंदोलन करेगा। तपन कांडू का जो मर्डर हुआ था कांग्रेस काउंसिलर, उसके लिए ममता बनर्जी का कोई शब्द है? कृष्ण प्रसाद जाना मर्डर हुआ था, स्टूडेंट लीडर था सबंग कॉलेज में, उनका कोई शब्द है? तो बहुत सारा फूलचाँद से कांग्रेस का मर्डर किया तृणमूल ने, उनका कोई शब्द है? तब तो उनको कैंडल लेके, मिছিল लेके रास्ता में तो नहीं देखे थे। 26,000 जो नौकरी चला गया था, जिसके लिए बहुत सारा जान भी चला गया था, ममता दीदी को हम लोग नहीं देखे रास्ते में। तो अभी उनको रहना और नहीं रहना एक ही बात है। वो मीडिया के लिए रह सकते हैं, जनता का दिल में उनका और कोई जगह नहीं है। पश्चिम बंगाल में बरईपुर घटना के बाद, बरईपुर केस के बाद लगातार कांग्रेस के लोग और तमाम दल के लोग जो है लगातार जो विरोधी दल है वो लगातार जाकर लोग उनके परिवारजनों से मिले थे। आशुतोष जी हैं, पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।